आइए, सबसे पहले हम लोगों ने कल ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़े थे। मुद्रा से रिलेटेड जो पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वहां पे क्या बोला गया था, जैसे सृष्टि का आधार आपको शेषनाग को बताया गया है ना, उसी तरीके से जो तंत्र का आधार है उसको कुंडली बोला गया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी हम लोगों ने ये पर्यायवाची देखे थे सुषुम्ना के, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, स्मशान, सांभवी और मध्य मार्ग, ये सारे उसके पर्यायवाची थे। और ये 10 मुद्राएं की चर्चा हम लोगों ने चैप्टर 3 में की थी। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन। इसका क्रम याद रखिएगा, आगे आपको इसके हेल्प समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोगों ने जो कंबाइन लाभ देखा था, एक तो जरा मरण का नाश होता है, जरा मतलब बुढ़ापा हो गई, मरण मृत्यु का डर भी दूर होता है मुद्रा के अभ्यास से। और क्या देखा था कि यह दिव्य अष्ट ऐश्वर्य आपको प्रदान करती है ना, अष्ट सिद्धि आपको प्रदान करती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये रत्न की पिटारी के समान आपको इसको रखना है ना, रत्न की पिटारी। इसी तरीके से एक त्राटक में था, हाट कपेटकम में था, जैसे त्राटक की बात हम लोगों ने किया था, तो जी वहां सर। पे क्या था, हाट कपेटकम, यहाँ पे क्या है, रत्न कंडरम। तो ये छोटा सा चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो पहली मुद्रा पढ़े थे, महामुद्रा पढ़े थे, जिसमें आपको क्या करना था कि आप अपनी एक पाँव को सीवनी के पास अपने गुदा और उपस्थ के बीच में लगाएंगे। उसके बाद एक हाथ से आप अपने पैर के पंजों को या अंगूठों को पकड़ेंगे, ये ठीक जानु सिरासन जैसा है, और आप जालंधर बंद लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा, चाहे महामुद्रा हो, चाहे महाबंध हो, चाहे महावेद हो, हर एक मुद्रा में जालंधर बंद लग रहा है, ये चीज कॉमन है, तो यह आपको पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जालंधर बंद किस में नहीं लगता है ना। 4 अभ्यास दे देंगे तो फिर अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप मिस्टेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज देखे थे महामुद्रा में, महाक्लेश का नाश होता है इससे। और क्या होता है, मृत्यु का डर भी दूर होता है। ये एक और चीज तीनों अभ्यास में दिखेंगी, ये महासिद्धि हर एक अभ्यास में आपको देखने को मिलेगा कि तीनों जो है ना वो महासिद्धि आपको प्रदान करती है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े थे कि कुछ भी पथ्य अपथ्य नहीं रहता, चाहे आप पथ्य खाएं, आई मीन अपथ्य भी खाएं, तो भी वो क्या है, बहुत आसानी से पच जाता है। नीरस जो चीज होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, रसयुक्त हो जाती है। उसके बाद घोर विष को भी पचा लेता है। एक और अभ्यास देखा था हम लोग ने, मयूरासन, और एक कोई बताएगा कौन सा था, मयूरासन के अलावा कोई था जो विष को पचाने में भी सक्षम। शीतली प्राणायाम। वेरी नाइस। शीतली प्राणायाम, और एक जो अभी हम लोग देख रहे हैं महामुद्रा। ये 3 अभ्यास आपके जो थे विष को पचाने में भी सक्षम केसरी बनाते हैं। मुद्रा भी। खेचरी में भी आएंगे जब हम लोग उसको करेंगे, तो अभी तक जी। ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। इसमें फिर छह कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुरोगमा, यह सीक्वेंस नहीं, लेकिन यह श्लोक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड आपको एग्जाम्स के ऑप्शंस में दिखेंगे वो संस्कृत, ये इन्हीं में से ऐसे करके ही दिखेगा, छह कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुरोगमा ना, तो ये वर्ड याद रहना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज हम लोगों ने महामुद्रा में देखी थी। इसके बाद आपको महाबंध मिला था, यहाँ पे भी आप जालंधर बंद लगा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, ये भी महासिद्धि प्रदायक है। तीनों बंद, महामुद्रा, महाबंध, महावेद में जालंधर लगेगी, और तीनों महासिद्धि प्रदायक है। इसमें क्या था, ये सर्व नाड़ी में जो प्राण के ऊर्ध गति को रोकता है ना, ये फोर्स करता है प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित होने के लिए, तो ये याद रखिएगा। सर्व नाड़िम ऊर्ध गति निरोधक, ये आपको महाबंध का लाभ बताया गया था। और काल पाश रूपी, उसमें जो था, ये क्या था, महाक्लेश था। इसमें क्या है, काल पाश रूपी बंधन को, एक तरीके से काल पाश रूपी बंधन को तो वो तोड़ता है महाबंध। और क्या था, त्रिवेणी संगम होता है, कहाँ पे, आपके केदार में, आपके भ्रूमध्य में। इसके बाद ये भी महावेद, यहाँ पे भी, ये फिर से सब में पीपीटी हो रहा है क्या, पता नहीं क्या हो जाता है ये, एक सेकेंड। महावेद जो है, इसमें भी आपको क्या करनी है, यही चीज सेम है ना। ये भी महासिद्धि प्रदायक है। और एक चीज इसमें क्या बोला गया है कि वलितम पलितम वे पग्नम, वलितम किसको बोलते हैं, कोई बताएगा। सर झुर्रियाँ जो आ जाती हैं चेहरे यस, पर। जब ओल्ड एज होता है ना, जी। जब आपके पास अंदर वो बुढ़ापा आती है, तो क्या होता है, जब आपकी ओल्ड एज होता है तो आपके स्किन जो है ना थोड़े से लूज हो जाते हैं ना, उसको हम लोग जूरी बोलते हैं। वलितम पलितम कोई बताएगा क्या होता है। सर बाल बाल का सफेद पकना। होना। बाल पकना को पलितम बोलते हैं, ठीक है ना दीपक जी, ये सब थोड़ी टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा। और वे पगनम आपका क्या होता है,
कि जो आप कंपन होती है ना, जब आप देखते हो कि कभी-कभी ये युवा अवस्था में भी किन्हीं-किन्हीं को होता है क्या, आपके शरीर में कंपन होने लगती है ना, तो उसको भी हम लोग महावेद के अभ्यास से दूर कर सकते हैं। तो ये 3 लाभ याद रखिएगा, वलितम, पलितम, वेपघ्नम ना, ये हो गया। इसमें और एक क्या बोला गया था कि ये इंपॉर्टेंट लाइनें याद रखिएगा कि महामुद्रा और महाबंध ये दोनों अभ्यास क्या हैं, महावेद के बिना निष्फल हैं। कौन कौन? महामुद्रा और महाबंध, जो हम लोग स्टार्टिंग के 2 पढ़े, वो क्या है, महावेद के बिना क्या है, निष्फल है, मतलब फलहीन है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब ये तीनों अभ्यास आपको करना है। उसके बाद ये तीनों का जो कंबाइन लाभ बताया गया था, महामुद्रा, महाबंध और महावेद का कंबाइन लाभ क्या बोला गया था कि एतत् त्रयम, मतलब ये तीनों क्या है, महागुह्य हैं, बहुत गुप्त हैं, और ये क्या है, जरा मृत्यु विनाशनम, जरा बुढ़ापा मृत्यु, मतलब मृत्यु का डर को क्या करता है, नाश करता है, और क्या है, ये अणिमा आदि सिद्धि को भी आपको प्रदान करती है। और इसको कब कब करना है, ये तीनों कंबाइनली बताया गया। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो सेपरेट पढ़ा था, तीनों को मिलाकर के क्या बोला गया, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। आप इसको क्या करेंगे, एक दिन में 8 बार। यामे मतलब एक यामे मैंने कल बताया था कितने टाइम होता है, कोई बताएगा जल्दी से? 3 सर घंटा। बहुत अच्छा। 3 घंटा। 3 घंटे पे आप इस अभ्यास को करते रहेंगे तो एक दिन में 8 बार ये चीज हो जाएगा। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, एक ये क्या बोला गया है कि जरा मृत्यु विनाशनम है, और अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। इसके बाद हम लोगों ने खेचरी मुद्रा की चर्चा स्टार्ट की थी। खेचरी में क्या क्या पढ़े, जल्दी जल्दी कोई बता दीजिए तो, कैसे करके स्टार्ट था, कोई कुछ बताइए। जी, कपाल कुहर में जीव प्रवेश करना, दृष्टि भूमित करना, ये विधि छेद हम्म, और छेदन चालन दोहन कर जीव को लंबा करना है। और थोहर इस नोही के पत्ते के समान शस्त्र से जिह्वा मूल को काटकर सेंधा और हरड़ का और चूर्ण वहां पे लगाएंगे। आइए, जनरली हरड़ क्या को होता है कि जब प्रमाणित आप करना अपने, होगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जनरली क्या होता है, आपकी जीभ जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये यहीं तक आएगी, या हो सकता है यहीं तक, लेकिन इस अभ्यास में क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको प्रवेश कराना है। अब वो क्या होगी, जब तक वो सिराबंद हटेगा नहीं, कल मैंने आपको एक दिखाया था वो वाले, शायद यहाँ पीपीटी नहीं है, तो वो सिराबंद हटाने के लिए आपको क्या बोला गया है कि आप स्नूही के पत्ते जो बहुत धारदार होता है उससे क्या करेंगे, आप बाल भर काटेंगे। हर 7 दिन पर ना, 7 दिन पर एक बार उस पत्ते से आप जीभ के सिराबंद को हटाने का प्रयास करेंगे। और जब वो आप उससे काट लो, वहां पे आप सेंधे का नमक और हरड़ का चूर्ण लगाएंगे और फिर पुनः 7 बार उसको काटेंगे। तो ये चीज, जब ये काम आप 6 महीने करते हो कंटिन्यूअसली, हाँ रेगुलरली करते हैं, तो क्या होता है, वो सिराबंद 6 महीने में हट जाता है ना। यहाँ देखिए, ये चीज जो है ना, 6 महीने में वो सिराबंद हट जाता है। और उससे क्या होता है, जब आप उसको अगर आधा क्षण भी, ये देखिए 6 महीने में जीवामूल का सिराबंद हट जाता है, और ये 7-7 दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे बताया गया था, व्योम चक्र बोला गया था खेचरी मुद्रा से संबंधित। उसके बाद क्या बोला गया था कि अगर आप आधे क्षण, जो कि बहुत कम समय होता है ना, आधे क्षण भी अगर जीभ को आप ऊपर लगा कर रखते हैं, तो क्या होता है, विष रोग, आई मीन अकाल मृत्यु आपको, या बुढ़ापा से मुक्त रहते हैं ना। तो ये विष का आपको चौथा मिल गया, जिसमें विष आपको बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा ना। मयूरासन, शीतली, महामुद्रा, और महामुद्रा ही था ना, ये महावेद था। सर महामुद्रा था। हम्म, महामुद्रा। बहुत अच्छा। और एक अभी मिल गया खेचरी। तो ये आपको 5 अभ्यास हो गए ना। अब आगे हम लोग इसमें पढ़े थे कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा न तृषा। देखिए, क्षुधा तृषा ये वहां पे भी थी, शीतली में थी, शीतकारी में भी थी, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, भूख प्यास में खेचरी भी लाभदायक है। लेकिन इसमें 2 और वर्ड मिल गया है ना, कि न च मूर्छा और न तंद्रा न निद्रा, ये 2 वर्ड भी मिलते हैं। लेकिन जब आप शीतली में देखोगे तो वहां आपको आपको क्या देखने को मिलेगा, नैव आलस्य, ना आलस्य और निद्रा वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब आगे ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब यहाँ पे क्या बोला कि जब सिराबंद हट जाए ना आपकी, अगर वो जीव आप कपाल कुहर में प्रवेश कराने लग गए, तो मासा अर्धे, हाँ मतलब 15 दिन या आधा महीना
भी अगर आप उस चीज को करते हो तो आप निसंदेह क्या करोगे, मृत्यु पर विजय पालोगे। ऐसा खेचरी का अभ्यास, यह खेचरी का फल बताया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने लगभग कल कर लिया था। आज जो चीज हम लोग, हाँ, एक और चीज किया था हम लोगों ने, गोमांस भक्षण। गो शब्द को यहाँ से जीव से आपको बताया गया है। और जब आप उस चीज को कपाल कुहर में, आप अपने जीव को कपाल कुहर में लगाते हैं यहाँ पे, तो उसी को क्या कहते हैं, भक्षण करना। जीव को गो बोला गया है और जब इसको लगाते हैं तो उसको बोला गया गोमांस का भक्षण करना। और उसी को स्वामी स्वात्माराम जी कुलीन योगी मानते हैं ना, उन्हीं को कुलीन योगी मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार कुलीन योगी कौन है ना, या कौन नहीं है, तो पता आपको रहना चाहिए। इसके बाद जो इसका लाभ बताया गया था, महापातक नाशनम। तो 3 वर्ड याद रखिएगा, महापातक, महाक्लेश और वलितम पलितम वेपग्नम ना। इस तरीके से आपको याद रखिएगा। यह काल पाश रूपी बंधन से कौन मुक्त करता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे लाभ। अब यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। आई गेस हम लोग रिवाइज कर लिए सारा चीज। क्या बोला गया है कि जीवा प्रवेश से उत्पन्न उष्णता के कारण जब आप जीव को वहां पर लेकर जाएंगे ना, तो आपको हल्की गर्मी भी प्रतीत होती है। और क्या होता है कि, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अमर वारुणी का पान करना ना, जो वो जीव में आपके रस बार बार लगेंगे ना, उसी को क्या बोलते हैं, अमर वारुणी को, अमर वारुणी का पान करना। और जो गोमांस का भक्षण करता है और जो अमर वारुणी का पान करता है, इन्हीं को स्वामी स्वात्माराम जी कुलीन योगी मानते हैं। आगे फिर क्या कहा गया कि जब आप जीव को कपाल कुहर में लगाएंगे ना, तो आपको कुछ स्वाद का अनुभव होगा ना, उस निकलने वाले स्त्राव से कुछ आपको स्वाद होगा। तो कौन कौन सा स्वाद आपको महसूस होगा, एक नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, मधु, घी। शहद या घी के समान स्वाद आपको अनुभव होते हैं ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कल को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन स्वाद वहां पे अनुभव नहीं होता है ना। तो अगर आप इसको संस्कृत में भी देखें तो कटु, अम्ल, दुग्ध, सदृशी, हाँ, ये सारे आपके जो वहां पे महसूस होता है ना, जो स्वाद। और फिर क्या बोला गया कि जब ये चीज आप प्रैक्टिस करते हो तो शस्त्र का प्रभाव भी नहीं होती है, और अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी आपको क्या करती है, प्राप्त होती है, जिससे आप अमृत को प्राप्त करते हैं। और सिद्धांगनाएं ना, जो फीमेल प्रैक्टिशनर होती है, वो भी आपसे आकर्षित होती है। तो ये आपकी लगभग खेचरी मुद्रा खत्म हो गई। एक और चीज यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया है कि जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए षोडश दल कमल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दो चीज आपको समझने को मिलेगी। एक, षोडश दल कमल की जब आप बात करते हो तो वह आपके आ, विशुद्धि चक्र पे आपका षोडश दल कमल होता है ना, 16 दल होते हैं आपके विशुद्धि चक्र पे। लेकिन एक और चीज की बात करें, जब आप कहीं और षोडश दल कमल पढ़ा है, कोई याद आ रहा है कि नहीं को? ओके, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा जब आप योग तत्व उपनिषद पढ़ेंगे ना। तो यहाँ केवल मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो एक षोडश दल कमल कहाँ होता है, इस चीज को देखिए ना। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि जो नौवां चक्र है, आपको पता है कि जब आप उसमें पढ़ते हैं ना, तो वहां पे 9 चक्र की चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो जो नौवां चक्र वहां पे बताया गया ना, वो व्योम चक्र है। और उसमें भी 16 दल कमल होते हैं, ऐसा आप योगराज उपनिषद, सॉरी, योग तत्व उपनिषद में पढ़ेंगे ना। तो वहां पे क्या क्या हुआ, नहीं सर। हाँ, वहां पे क्या बोला गया है कि उस षोडश दल कमल के मध्य में जो पराशक्ति है ना, और यहाँ पे भी वही चीज बोला गया है, ध्यान से देखिए ना, कि आ, मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करना है। किस पराशक्ति का, जो षोडश दल कमल है ना। इनडायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आप चूंकि आगे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं ना, तो हो सकता है बच्चा आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे षोडश दल कमल का क्या रिलेशन है। तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है या क्या बताया गया है ना। तो यहाँ पे उसी व्योम चक्र की एक तरीके से स्वामी स्वात्माराम जी बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, उस पराशक्ति का ध्यान करना है। एक्चुअली यहाँ पे उस व्योम चक्र की ही बात कर रहे हैं। तो क्या करना है, कमल चक्र से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम स्त्राव का जो पान करता है ना, तो वहां से जो स्त्राव हो रहा है, कहाँ से, उस व्योम चक्र से। उससे क्या होता है कि जो साधक होता है उसका शरीर कोमल हो जाता है और व्याधि से मुक्त होकर चीरकाल तक ना, आई मीन अमर हो जाता है। एक तरीके से चीरकाल से रिलेशन है।
कि कोई उसका मतलब डेथ जल्दी नहीं होता है ना, तो ये आपके खेचरी लगभग खत्म हो गए। आज हम लोग जो अभी और है क्या, बहुत कुछ है लगता है इसमें। और सर महापंथ और खेचरी में भी सर दोनों चीजों में सिद्धियों का जो है वर्णन है सर। हाँ, ये मैंने बताया ना कि जितने महामंत्र में भी, महावेद में भी, महामुद्रा में भी आपको क्या है, महासिद्धि प्रदायक है। जहाँ भी महासिद्धि दिखे, ये वही अष्ट सिद्धियां की ही बात करती है ना। तो आपको जहां जहां मिले आप समझ जाना कि ये सारी आपको अष्ट सिद्धियां वो देने वाली ही है ना। ठीक आगे फिर क्या बोला गया है कि मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है। एक और चीज, जब आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात करते हैं ना, तो जो गंगा कहीं दिखे या यमुना दिखे तो आप समझ जाना गंगा हम लोग ईड़ा को बोलते हैं और यमुना हम लोग पिंगला को बोलते हैं ना। ये जो सर पर्यावाची शब्द। गोमांस भक्षण से जो महापातक नष्ट होता है, महापातक का मतलब सर हमारे समझ से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी वो इत्यादि होगा आप क्या? कुछ भी बोल लीजिए ना, महापातक, लेकिन जो वर्ड आएगा ना वो आपको महापातक ही, महाक्लेश ही देखने को मिलेंगे ना। तो महापातक जी। लोग अपने अपने हिसाब से उसको इलेबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ना। वो हो सकता है बहुत बुरा पाप हो या कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप ये वर्ड याद रखिएगा, महापातक ही रखिएगा ना। महापातक। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जब कभी भी आपको कहीं नाड़ियों से रिलेटेड गंगा यमुना दिखे तो आप गंगा से ईड़ा समझना और पिंगला से, पिंगला को यमुना समझना। यही चीज आपको कहीं दिखे तो आप यही चीज समझना। तो क्या बोला गया है कि मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है वही क्या है, गंगा आदि नदियों के नाम से अभिहित ईड़ा पिंगला आदि का मुख कहा जाता है। उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। शरीरस्थ सोम मंडल से निकले हुए स्त्राव का शरण होना ही मनुष्यों के मृत्यु का कारण है। आपको पता है कि जो आपके बिंदु का स्त्राव होता है ना, तो वो क्या होता है, जब आपके सूर्य मंडल में, आपके नाभि चक्र में जाकर के वो भस्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपके अंदर मृत्यु होती है, आपको बुढ़ापा आती है ना। अतएव अतः उस स्त्राव का निरोध करना ही लाभदायक साधन। और वो निरोध किससे होगा, खेचरी मुद्रा से। जब आप उस टंग को अपने कपाल कुहर में लगाएंगे तो उसका स्त्राव रुक जाएगा, और जब उसका स्त्राव रुक जाएगा तो फिर आपको मृत्यु का डर दूर हो जाएगा, आपको बुढ़ापा नहीं आएगी ना। दूसरे अर्थ में इसको क्या बोला गया है कि इससे का और इससे कार्य सिद्धि होती है, किससे, खेचरी के अभ्यास से। आगे फिर क्या बोला गया है कि पंच स्रोतों से युक्त ना, यहाँ पे पंच स्रोतों से युक्त जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है। पंच स्रोत से यहाँ पे क्या संबंधित है, जहाँ पे कपाल कुहर की बात करते हैं ना, वहां पर आकर के आपके दो नाक के, दो कान के और एक मुख के, ये पांचों आकर के मिलते हैं ना। और यही पांच से आप क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो पांच स्रोत से जो विवर, जो वो जगह है, वो क्या है, वही ज्ञान का उत्पादक है, वहीं से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है ना। तो वहीं पर आप जब खेचरी मुद्रा प्रैक्टिस करते हो तो वो क्या है, अज्ञान रहित है ना, वहां पे अज्ञान नाम का कुछ नहीं, वहां जो कुछ भी है ज्ञान से परिपूर्ण है, अपने आप में वो चीज परिपूर्ण है। तो वही चीज यहाँ पे बताते हैं कि वह जो जगह है, वह जो विवर है, वह क्या है, अज्ञान रहित है ना। उसी में क्या करना है आपको, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है। आगे फिर क्या बोला गया है कि सृष्टि का मूल बीज एक ही है ना। हालांकि प्रणव की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है श्लोक में, लेकिन जब आप श्लोक को पढ़ेंगे ना तो क्या बोला गया, एकम सृष्टि मयम बीजम, मतलब केवल बताया गया कि सृष्टि का जो बीज है ना वह एक ही है। मुद्रा क्या है, एक ही है ना, मुद्रा च खेचरी मुद्रा में भी एक ही है। आगे क्या बोला गया, एको देवो निरालंब ना, एक ही देव है जो निरालंब है, किसी चीज में उनका आलंबन नहीं है ना। एक ही देव है, एक ही परमात्मा है, और एक ही अवस्था है, और वह अवस्था क्या है, मनोमनी। तो ये याद रखिएगा। अब ये खेचरी की यहाँ पे चर्चा समाप्त होती है। अब हम लोग उड्डयन की बात करेंगे। तीन बंद फेमस है, उड्डयन बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। जब कभी भी आप उड्डयन बंद की बात करते हो, आप अपने पेट को, आप अपने नेवल को, आप अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचते हो, मतलब आपकी पेट से संबंधित आपकी उड्डयन बंद है। जालंधर बंद की बात जब करते हैं तो वह आपके गले से संबंधित है, आपके विशुद्धि चक्र से संबंधित है। और जब आप मूल बंद की बात करते हो वह आपके पेरिनियम से, आपके यूरोजेनाइटल से संबंधित है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, आपके मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो यहाँ उड्डयन के बारे में क्या कहते हैं, आइए।
उद्यान के बारे में क्या कहते हैं? चूंकि सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध निरुद्ध प्राण ना, आपको पता है कि हम लोग जो कुछ भी जो मुद्रा कर रहे हैं, केवल एक ही उद्देश्य है कि प्राण का फ्लो सुषुम्ना के अंदर करवाना। और जब आप उद्यान बंद करते हो तो आपका उद्देश्य भी वही रहता है कि प्राण का संचार सुषुम्ना में हो। और जब प्राण को आप सुषुम्ना के अंदर उठाते हो, इसलिए ही योगी लोग इसको उड्डयन नाम से कहते हैं ना, इसलिए इस अभ्यास को उड्डयन नाम से कहते हैं, क्योंकि हम लोग प्राण को ऊपर उठा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिस इज नोन बाय द नेम ऑफ उड्डयन प्राणायाम, राइट। आगे फिर क्या कहा गया है? चूंकि प्राण रूपी महापक्षी निरंतर उड़ान भरता रहता है, इसलिए यह उड्डयन कहा गया। उसी शब्द को यहाँ पर एक बार फिर एक और श्लोक में बताते हैं ना, कि जो आपकी प्राण है ना, वो सुषुम्ना को छोड़कर हर दिशा में प्रवाहित होती है। लेकिन जब आप इस अभ्यास को करते हो तो आपका जो गोल रहता है कि आप प्राण को सुषुम्ना में प्रवाह करवा सको। अब इसकी विधि यहाँ पे जो बताते हैं, क्या बोले गए हैं? उदरे पश्चिमम तानन, ना आप अपने पेट को क्या करो? पश्चिमम, ना पश्चिम मोत्तानासन में देखा था ना हम लोग कि आप अपने पेट को पीछे की तरफ तानो, खींचो। उसके बाद नाभे ऊर्ध्वम चौकारिये, फिर नाभि को ऊपर की तरफ उठाइए। क्या बोला गया? उदर को नाभि के ऊपर, नीचे और पीछे की ओर खींचे ना। फिर आगे क्या बोला गया? उड्डयानो ह्यासो बंदो मृत्यु मातंग केसरी। तो यह जो उड्डयन बंद है, इसको एक संज्ञा दिया गया है कि यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए यह क्या है? सिंह के समान है। तो कहीं पे भी वर्ड दिखे ना मृत्यु मातंग केसरी, तो आप समझ जाना कि यह आपके उड्डयन बंद से रिलेटेड है ना, मृत्यु मातंग केसरी। आगे फिर क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई वृद्ध भी गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से उड्डयन बंद का अभ्यास सदा करता है, तो युवक के समान हो जाता है ना। तो ये संस्कृत वर्ड भी आप याद रखिएगा ना, ये वर्ड दे देगा आपको, क्या क्या लिख देगा? अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। यह किससे संबंधित है? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपको आने वाले 1-2 साल में एकदम देखने को मिलेंगे ना। कितना सिंपल वर्ड है, आपको लिख देगा अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। का संबंध किससे है ना? मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। तो आपको कुछ कुछ श्लोक जो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या यह इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना, तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। या फिर वो ना देके सीधा आपको अगर हिंदी में भी दे देना कि कोई वृद्ध भी गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से स्वाभाविक रूप से किस बंध का अभ्यास सदा करता है, तो युवक के समान हो जाता है ना। चाहे हिंदी में दे चाहे संस्कृत में, जो इंपॉर्टेंट हो आप उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और टाइम आपको दिया गया ना, जो जो टाइम है, जैसे आपको एक दो चीज बताए थे, सिद्धासन और मिताहार का जो अभ्यास करता है वह 12 वर्षों में सिद्धि पा लेती, मनोमनी या उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है ना। एक और चीज देखा था मैंने, बताया था कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण को 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक में वो सिद्धि हो जाती है जब आप खिचड़ी मुद्रा करते हो। हाँ, सिरा बंद हटने के बाद तो अर्धमास है ना, 15 दिन में आप को वो मृत्यु का भय दूर हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया? सन्मासम संभ्यसेन मृत्यु ना, 6 मास अगर आप इसका अभ्यास करते हो, किसका? उड्डयन प्राणायाम को, तो क्या होता है? आप जयत एव ना संशय, ना मृत्युम जयत एव ना संशय, आप मृत्यु को जीत लेंगे। तो यही चीज खिचड़ी के लिए 15 दिन बताया गया, आधा मास बताया गया। उड्डयन के लिए यही चीज 6 महीने बताया गया ना। तो हो सकता है आपको अभ्यास दे देगा 4, इधर टाइम लाइन दे देगा और फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जहाँ कहीं भी टाइम पीरियड की बात हो, आप उस टाइम पीरियड को शॉर्ट नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो 6 मास में उड्डयन के अभ्यास से व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। आगे क्या बोला गया है? उड्डयन बंद को श्रेष्ठ बताया गया है। अगर जितने भी बंद की बात करें, मूल बंद, जालंधर बंद, महाबंद, उड्डयन बंद, बंदों में उड्डयन बंद श्रेष्ठ है। लेकिन जब मुद्रा की बात करें तो उसमें कौन सी मुद्रा श्रेष्ठ है, कोई बताएगा? खिचड़ी मुद्रा। बहुत अच्छा, खेचरी मुद्रा। मुद्राओं में खेचरी श्रेष्ठ है, बंध में उड्डयन श्रेष्ठ है, यह याद होना चाहिए। आगे क्या बोला गया कि उड्डयन बंध का अभ्यास दृढ़ हो जाने पे, मतलब जब आप उसमें पारंगत हासिल कर लो, उसमें सिद्धि प्राप्त कर लो, तो क्या हो जाता है? मुक्ति का मार्ग भी सरल हो जाता है ना। आपको एक तरीके से जो मुक्ति का मार्ग है वो बहुत इजिली आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। आगे बात करते हैं मूल बंध की। उड्डयन बंध क्लियर है ना सभी को? ओके। मूल बंध की बात करें तो मूल बंध में आप अपने
पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, एक पीपीटी में दिखाना चाहूंगा। ये आपकी उड्डयन बंद थी ना, इसमें आप क्या करते हो, पेट को पीछे की तरफ तानते हो। मूल बंद की जब बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो 1 दिख रहा है ना, ये कहाँ है, ये आपके पेनिस से, आपके पेनिस से अंदर की तरफ है। 2 क्या है, ये आपके उपस्थ और गुदा के बीच का स्पेस है, ये 2 है। और ये 3 क्या है, आपके एनस, आपके एनस का पार्ट। तो जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हो तो इसको हम लोग अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको वज्रोली मुद्रा बोलते हैं। और जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इसके बीच में जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इसको भी खिंचाता है और ये भी खिंचाता है, और इसी को हम लोग मूल बंध बोलते हैं ना। ये मेल का दिखाया गया यहाँ पे, ये फीमेल का दिखाया गया ना। फीमेल में भी वही चीज है, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है अगर आप मूल बंध लगाना चाहते हो ना। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है। एडी, एक और बार बोलिए। एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। ओके, मैंने ये बोला कि जो ये 1 दिखाई दे रहा है ना, ये आपके जो जननांग है ना, जो आपके मेन में पेनिस बोले या फीमेल में वजाइनल का एंड पॉइंट बोले ना, तो जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको ऊपर की तरफ खींचते हो, ऊपर की ओर उठाते हो, तो उसको हम लोग वज्रोली मुद्रा बोलते हैं। अभी ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है। अभी आप इसको समझो, ये बीच वाला पार्ट जो होता है, जो एनस और टेस्टिस के बीच में लाई करता है ना, ये जगह, जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम लोग मूल बंध बोलते हैं। वही चीज फीमेल्स में भी यहाँ पे होती है। ये आपकी वजाइना हो गई, ये आपकी एनस हो गई। तो ये बीच वाला पार्ट जो है ना, ये बीच वाला पोर्शन, जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसी को मूल बंध कहते हैं। इसी को, यहीं को सीवनी स्थान कहते हैं, योनि स्थान इसी को बोलते हैं ना। तो इसको आप मूल बंध समझिएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो आइए समझते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। तो एड़ी को आप सीवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, आप गुदा हिंदी में कभी मत पढ़ना, जब कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो आप थोड़े संस्कृत की तरफ भागिएगा। क्या लिखा हुआ है, योनिम कुंचयेत गुदम ना, तो आप योनि प्रदेश का ना, जो उसके बीच में, योनि और गुदा के बीच में जो जगह है ना, वो प्रदेश का क्या करेंगे, आकुंचन करेंगे। और जब उस चीज को आप आकुंचन करते हो तो क्या आप एक्चुअली में करते हो, आप अपने अपान प्राण को ऊर्ध्वम आकृष्य ना, उस अपान प्राण की गति को, उसके डायरेक्शन को बदलते हो। जनरली अपान का जो डायरेक्शन वो डाउनवर्ड्स होता है ना। दो चीज मैं बताना चाहूंगा, जो प्राण होती है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जो अपान होती है उसकी डाउनवर्ड, और जो समान होती है, जो पेट में होती है ना, उसकी डायरेक्शन सर्कुलर होती है। कभी इसको बताऊंगा जब हम लोग प्राण की चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, अपान के प्राण को। और ये कैसे चेंज होगा, जब आप मूल बंध लगाएंगे, नीचे से कोई ऑपोजिट फोर्स लगाइएगा तभी तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब आप उस पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपान के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और जब इस चीज को आप चेंज करते हो तो क्या होता है, आगे देखिए। हाँ, ऊपर की तरफ रखने से मूल बंद होता है। आगे फिर क्या बोला गया है, स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु, ये अपान वायु की स्वाभाविक जो गति है वो डाउनवर्ड है, लेकिन आकुंचन के द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है। हाँ, आप आकुंचन कर रहे हैं तो आप उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, उसे योगियों ने मूल बंद कहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बंद। आगे यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास, मैंने पीडीएफ भेज दिया, तो आप बुक को पढ़ लीजिएगा। अब आगे क्या बोला गया है, एड़ी से गुदा को दबाकर बारंबार बलपूर्वक योनि का आकुंचन करें, इससे वायु ऊपर की ओर चला जाता है। हाँ, जब ये चीज बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करेंगे तो अपान की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। और जब वो चेंज होगी तब क्या होगी, आगे कहते हैं, इस मूल बंध के द्वारा क्या होगा, प्राण और अपान, नाद और बिंदु जब एक रूप हो जाते हैं ना, तो देखिए, प्राण यहाँ पे था आपके, और अपान को भी इधर भेजा ना। लेकिन जब आप ऊपर से जालंधर बंद करते हैं, जब आप उद्यान बंद करते हैं, तो आप इन दोनों को एक तरीके से, इन दोनों का मेलन कर रहे हैं। कहाँ पे, आप अपने समान में, आप अपने पेट में आप अपान और प्राण को मिलाते हो। और जब ये मिलती है तो इससे क्या होती है, आपकी नाद और बिंदु भी एक रूपता होती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अभ्यास से प्राण और अपान की एकता होती है, या किस अभ्यास से नाद और बिंदु की एकता होती है। तो आप याद रखिएगा,
यह आपके मूल बंध के अभ्यास से प्राण और अपान की एकता होती है, नाद और बिंदु की भी एकता होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। और यह क्या है, सिद्धि देने वाली है ना, ये जो अभ्यास है ये क्या, इस ये सिद्धि देती है। और इसमें क्या होती है, एक तरीके से आपको सफलता भी मिलती है। सफलता सिद्धि लगभग एक ही चीज हो गई ना। आगे हम लोग बात करते हैं। अब निरंतर जब आप मूल बंध का अभ्यास करते हो, उससे क्या होता है कि आपको मल मूत्र की अल्पता होती है। तो आप याद रखिएगा कि मूल बंध के अभ्यास से मल मूत्र की अल्पता होती है तथा वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। क्या अभी मिला था कहीं वृद्ध युवक के समान हो जाता है? किसमें मिला था? जी सर, उद्यान उद्यान बंधु में। उद्यान बंधु। हाँ, तो अब देखिए, उद्यान बंध में भी वृद्ध युवक हो रहा है, मूल बंध में भी वृद्ध युवक समान हो रहा है ना। तो ऐसे करके जब आप रिलेट करेंगे ना, चीजों को याद रखेंगे, तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। आप जब ऐसे मिले ना, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना। हालांकि अभी जो मैंने दिखाया था ना शॉर्ट नोट्स, जिससे मैंने आपको रिवाइज करा था, वो वाला मैं भेज दूंगा, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से जो है ना, आप खुद से भी जब पढ़ेंगे ना, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना। वैसे मैं बता दूंगा, तो आपको वो चीज याद रहेंगी। तो दो चीज हुआ, मलमूत्र की अल्पता होगी और वृद्ध भी युवक के समान होता है। और क्या होता है, नाद और बिंदु भी एक हो जाते हैं, प्राण और अपान की एकता भी होती है आपके मूलबंध के अभ्यास से। आगे क्या कहते हैं, अब देखिए। जब आप प्राण वायु को सॉरी अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ मूल बंध, तब क्या होती है, जाता हुआ जब वहनी मंडल में पहुंचता है ना, तब जब ये अपान ऊपर पहुंचेगी, वहनी मंडल आपके नाभि, आपके मणिपुर चक्र में पहुंचेगी, तब क्या होता है, उसके वायु के धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है। मतलब आपकी जठराग्नि और ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है उस मूल बंध के अभ्यास से। एक तो पहले से वहां जठराग्नि थी, अब अपान वायु वहां पे पहुंच गया, उसके धक्का लगने से, अपान वायु के धक्का लगने से क्या होगा, जठराग्नि और प्रदीप्त हो जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। आगे फिर क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। आगे फिर क्या कहते हैं इसी चीज को, फिर तब अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देते हैं, मतलब और ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे क्या होती है, देहांतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है ना, वो अग्नि, आपकी जठराग्नि और ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है। अब आगे क्या कहते हैं कि जब आप मूल बंद करते हैं, उससे क्या होता है, सोती हुई कुंडलनी व्याकुल होकर जागती है ना। जब वो चीज बार बार आप क्या कर रहे हो, आप अपने मूलाधार चक्र को बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हो ना, तो क्या होता है, उसका प्रभाव आपके कुंडलनी पर भी पड़ता है। और बार बार मूल बंध के अभ्यास से व्याकुल होकर वो जो कुंडलनी होती है ना, वो सोई हुई रहती है, वो जग जाती है। और फिर डंडे से, जैसे अगर कोई सांप है ना, आप उसको डंडा सटाओगे, तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा हो जाता है। इन द सेम वे, जो मूल बंध के अभ्यास से सोई हुई कुंडलनी क्या होती है, एकदम डंडे से पीटी गई सर्पिनी के समान फुतकार करके सीधी हो जाती है ना, वो एकदम सीधी हो जाती है ब्रह्म नाड़ी में ऊपर जाने के लिए। वही आगे बोला गया, देखिए, जैसे सर्पिनी बिल में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह कुंडलनी ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। किसके अभ्यास से, मूलबंध के अभ्यास से। इसलिए साधकों को प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब ये मूलबंध था। अब बात करते हैं जालंधर बंध, जो कि आपके विशुद्धि चक्र से संबंधित है, जो कि आपके गले से संबंधित है, जो कि आपके कंठ से संबंधित अभ्यास है। आइए इसमें क्या बोला गया है। कंठ को संकुचित कर हृदय में चिबुक, देखिए ये वही वर्ड आया ना जो हम लोग सिद्धासन पद्मासन में देखते हैं, हृदय में चिबुक। सीधा अर्थ लगाइए कि ये जालंधर बंध की ही बात कर रहा है ना। तो हृदय में चिबुक को दृढ़ता पूर्वक लगावें। यह जालंधर बंध क्या है, बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है। संस्कृत वाला वर्ड देखेंगे तो जरा मृत्यु विनायक, अगर इस तरीके से दे तो किसका लाभ है, जालंधर बंध का। और जहां जहां मिले इसको मैं शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर दूंगा। ये तो पहला लाभ अभी बताया गया। मेथड आई होप क्लियर हो गया होगा। कि सीधा बैठते हैं, मैं एक बार यहाँ पिक्चर दिखा देता हूँ। ये सीधा बैठा, कंठ को आप अपने हृदय प्रदेश में सॉरी चिबुक को आप अपने हृदय प्रदेश में लगाए, इसी को हम लोग जालंधर बंध बोलते हैं। आगे इसके लिए इसके लाभ की चर्चा क्या करते हैं कि जब आप जालंधर बंद करते हो तो क्या होता है, कंठ संबंधी रोग समूहों को नष्ट करता है ना। जो भी आपके कंठ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उसको तो नष्ट करेगा ही,
साथ-साथ क्या करता है, वहाँ पे बहुत सारी नाड़ी होती है ना, ज आपको पता है कि जो आपका गला है ना, और सारी नाड़ियाँ आपके मस्तिष्क से जाकर के मिलती हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पे एक तरीके से वो जालंधर बंद नाड़ी समूहों को बाँधता है। अतः नीचे की ओर जाने वाले सोमस्त्राव को रोकता है ना। जब आप सिर को ऐसे झुकाते हैं, तो कुछ भी चीज़ ऊपर से जो सिक्रीशन होगा, वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाती है, वो पैसेज ही ब्लॉक हो जाता है। हर एक नाड़ियाँ, हर एक नस, हर एक नर्व्स आपके वो दब जाते हैं ना, तो वो कभी भी उस चीज़ को जो कुछ भी ऊपर से नीचे जाने वाला रहेगा ना, वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, नीचे जाने वाले सोमस्त्राव को भी रोकता है और जो सोममंडल से जो स्त्राव होता है ना, उसको भी रोकता है। कौन? जालंधर बंध। और इससे क्या होती है? आइए, कंठ संकोच की विशेषता वाले इस जालंधर बंध को करने से सोमस्त्राव जठराग्नि में नहीं गिरती ना, तो जब आप लॉक कर दिए तो वो नीचे नहीं गिरेगी और वायु का भी प्रकोप नहीं होता है जालंधर बंध के अभ्यास से। अब यहाँ पे 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्या बोला गया है पहले इसको पढ़ते हैं। कंठ संकोच के द्वारा दोनों नाड़ियाँ ईला-पिंगला को दृढ़तापूर्वक रोकें ना, जैसे ही आप किए वो लॉक हो गई एक तरीके से। यह मध्य चक्र कहा गया है, इसे शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। एक तो आपको जब कभी भी आप 16 आधार देखेंगे ना, तो आपको ये 16 आधार देखने को मिलेंगे। हाँ, ये सारा का सारा लिखा है, आप इसको पढ़ देना। मैं एक बार वैसे पढ़ देता हूँ। पाँव का अंगूठा, गुल्फ, जानु, उरु, सीवनी, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ प्रदेश, जीभ, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र, ये आपके 16 हो गए। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप विशुद्धि चक्र की बात करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है? आपको ये 16 आधार 16 पंखुड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वह 16 आधार जो अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि वही 16 आधार की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि श्लोक में वैसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। हो सकता है कि जो वहाँ पे 16 आधार की बात कर रहे हैं, आपके विशुद्धि चक्र के इन 16 पंखुड़ियों से संबंधित हो सकता है। इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है, वैसा बताया नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। ये हो सकता है आपके रिसर्च का भी विषय है कि 16 आधार एक्चुअली में इन 16 आधारों की बात कर रहे हैं या क्या विशुद्धि चक्र के उन 16 पंखुड़ियों से क्या इसका ऐसा कोई संबंध है ना? तो हालाँकि अगर कोई पूछेगा तो आप ये ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को मानते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि जब आप जालंधर बंद करते हो तो उसका प्रभाव आपके विशुद्धि चक्र पे होता है और विशुद्धि चक्र में ही एक बार चक्र पर सर करिएगा 16 चक्रों पर। क्या बोले? एक बार जो 16 चक्र पर सर उसमें जो ऐसे करके लिखा हुआ है उसमें 16 ये हाँ कॉर्नर पर इसके हाँ, ये क्या है? ये जैसे आपको पता है ना कि अगर आप मूलाधार चक्र की बात करो, स्वादिष्ठान चक्र की बात करो, मणिपुर चक्र की बात करो, तो हर एक का एक सिंबल होता है ना। जैसे अगर आप बात करेंगे मूलाधार की तो वो आपको रेक्टेंगल दिखेगा। आप अगर स्वादिष्ठान की बात करें तो वो आपको अर्ध चंद्रमा दिखेगा ना। तो ये तो उसका सिंबल हुआ, लेकिन इसके चारों तरफ आप क्या देखेंगे? एक पंखुड़ी देखेंगे, उसपे कुछ अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे ना, जहाँ चक्रों की चर्चा बहुत अच्छे से होगी, तो इसको समझेंगे। जैसे हर किसी का एक बीज मंत्र होता है, तो हम जो है विशुद्धि चक्र का आपका बीज मंत्र है ना। हाँ जी, जी। लेकिन और जैसे ये पंखुड़ियों में 16 पंख हाँ। हाँ, ये अक्षर है, ये ये वहाँ पे अ से ज्ञ तक और दो ल और दो ऋषि होते हैं, तो टोटल मिला के 16। अ से ज्ञ तक यहाँ नहीं दिखेगा, हर चक्र में अलग-अलग है। यहाँ पे जैसे क्या लिखा है? सर आम, अ से अह तक हाँ, अ से अ तक, हाँ। और ये बड़ी-छोटी और सब मिला दो ल करके, और दो ऋषि। हाँ, ये द ल नहीं है, ये री है, ये दृढ़ री है ना, ये री है, ये दृढ़ जी री है। तो इस तरीके से। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो 16 आधार इसमें दिखाए हैं ना, ना तो वो एसएसपी वाले हैं, ना मैंने कहीं पे वो उसको योग योग उपनिषद में भी कहीं पे भी पढ़ा, तो ये तो कहीं अलग से ही लिया है फिर इन्होंने। क्या चीज़? ये जो मैं अभी ये वाला बता रहा जो हूँ? 16 जो 16 सर आधार ये थे ना, जो 18 जानो मर्म ये सब। स्थान है। सर वही वाला है ये 16 इसमें। नहीं, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, मर्म स्थान अलग है, आधार अलग है ना। यहाँ पे मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए, ये जो लिखा हुआ है, जो इस राइटर ने यहाँ पे लिखे हैं, ये 16 आधार आप अगर ये कोई कहाँ से लिया है, यही पूछ रही थी मैं, ये क्योंकि ये एसएसपी का भी नहीं है और किसी और का भी नहीं है ये तो। हाँ, नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी और क्लैरिटी कर रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ 16 आधार आप एक तो ये ले लो आप
या आप एक ये ले लो कि हो सकता है कि 16 पंखुड़ियों से उसका संबंध हो जो कि 16 आधार को रिप्रेजेंट करता हो ना, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक आपके हो सकता है आपके रिसर्च का विषय है ना कि 16 आधार अब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो गुरु होंगे ना वो वही बता सकते हैं इसके डिटेल नॉलेज। हालाँकि ये जो ग्रंथकार है ना ये अपने व्याख्या में इसकी चर्चा कर दी है ना, तो कहीं भी 16 आधार दिखे तो आप समझ लेना या तो ये होगा या तो वो होगा, कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा है। केवल यहाँ पे क्या लिख दिया गया है संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो मध्य चक्रम इदम गेयम षोडश आधार बंधनम ना, ये 16 आधार पर नियंत्रण करता है। अब 16 आधार कौन से हैं ये आप दोनों को याद रखिएगा। हाँ, कुछ है जो नहीं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या आप कुछ पूछना चाह रहे हो? क्लियर है सर। ओके। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि जब आप पैर को मोड़ करके बैठोगे ना, तो एक तरीके से क्या आधार को हम लोग समझते हैं ना बेस बोलते हैं, जैसे मूलाधार हुआ ना, तो वो मूलाधार में भी जब देखोगे ना तो वो आधार की ही बात करते हैं, वहाँ मूल है आपके, मूल का वो आधार है। इन द सेम वे यहाँ पे जब आप आसन लगा करके बैठो या आप खड़े रहो ना, तो एक तरीके से वो बताता है कि ये जगह आपके आधार मतलब वहाँ पर एक तरीके से बोलो ना कि वो आपके अस्तित्व का आधार है ना, जैसे पाँव का अंगूठा हुआ, आपके टखना हुए, आपके जानु हुए, या ऐसा बोल लो वो मेजर मेजर जॉइंट है आपके ना, पाँव के अंगूठे हो गए, आपके टखने हो गए, जानु हो गए ना, वो मेजर जॉइंट है ना आपके उरु, जंगा, हृदय, ग्रीवा। तो आप ये समझ लो या 16 दल को समझ लो। हाँ, ये आप पे होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, गुदा का आकुंचन करके उड्डयन करना चाहिए। हाँ, मूल बंध का आकुंचन करके क्या करना है आपको, उड्डयन का अभ्यास करना है, तथा ईड़ा पिंगला को रोक कर, हाँ रोक करके मतलब जालंधर बंध लगा करके पीछे के मार्ग सुषुम्ना से वायु को प्रवाहित करना है। अब देखिए एक तरीके से यहाँ पे महाबंध की बात कर रही है। नीचे से आपने क्या लगाया, मूलबंध लगाया, ऊपर से क्या लगाया, जालंधर बंध लगाया। अब जब बीच से उड्डयन बंध लगाओगे तो जो आपकी प्राण होगी वो मजबूर होगी आपके सुषुम्ना में ट्रैवल करने के लिए। क्लियर आ रहा है ये समझ में? गुदा को आकुंचन किया मतलब अपान के डायरेक्शन को चेंज किया, उसके बाद उड्डयन करना चाहिए। तो उसके बाद जब उड्डयन करोगे और तथा ईड़ा पिंगला को रोक कर मतलब क्या, जालंधर बंद लगा करके, जब ये तीनों आप एक साथ आप इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, जो आपकी प्राण होगी वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने के लिए मजबूर होगी एक तरीके से ना। तो ये बता रहे हैं। और जब ये तीनों एक साथ करते हो ना, मूलबंध, जालंधर बंद और उड्डयन बंद, तब क्या होता है, इसी प्रक्रिया से प्राण ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है ना, वो प्राण सुषुम्ना में जाएगी और सुषुम्ना में जब जाएगी तो वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी। वही चीज आगे लिखे ना, और इससे क्या होगा, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि नहीं होंगे ना। मृत्यु, जरा, रोग आदिकम तथा क्या होगी, ततो न जायते। हाँ, ये कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, न मृत्यु होगी, न जरा होगी, न रोग आदि कुछ नहीं होगा। जब आप इस तरीके से इन तीनों बंध को एक साथ करते हैं तो ऐसा ग्रंथकार बताते हैं, ऐसे स्वामी श्वपाराम जी बता रहे हैं। अब सभी हठ प्रक्रियाओं के साधन स्वरूप महासिद्धियों द्वारा सेवित ये तीनों बंध योगियों द्वारा उत्तम बताए गए। अब देखिए एक तो तीन वो हो गए महा वाले ना, महामुद्रा, महाबंध, महावेद। अब ये तीन मूल बंध, महाबंध और जालंधर बंध, तो इन तीनों से इन तीनों के लिए इकट्ठे वहां पे क्या बोला गया था, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। और यहाँ पे इन तीनों के लिए क्या बोला गया है, देखिए, बंध त्रयम इदम श्रेष्ठम महासिद्धैश्च सेवितम सर्वेषाम हठ तंत्राणाम साधनम योगी नो विदु। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हठ क्रिया है ना, ये तीनों बंध को उत्तम बताए गए। और वहां पे क्या बोले गए थे कि दिन में 8 बार करना है, कलेक्टिवली एक जगह बता दिया गया दोनों, एक बार महा के बारे में और एक बार ये बंध के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग विपरीत करनी। विपरीत करनी का अगर पॉस्चर की बात करें, किसी को पता है कैसे होता है विपरीत करनी? जी सर, सर्वांगासन शीर्षासन में जैसे, शीर्षासन जैसे। ये सर्वांगासन सर्वांगासन जैसा होता है। में सर्वांगासन में क्या होता है कि सर्वांगासन। हाँ, ये इस यहाँ से सीधा रहता है, लेकिन जब विपरीत करने की बात करते हैं तो ये हल्का सा टेढ़ा रहता है ना। जब ये टेढ़ा रहेगा तो कर्म देखिए, हाँ, तो टेढ़ा रहेगा ना तो जो पर बिंदु, सर जो विधि लिखी है हठ योग प्रतिपिका में, वो शीर्षासन जैसे ज्यादा मैच होता है। विपरीत करने की, जी सर।
अच्छा आइए देखते हैं वहां पे क्या लिखा है ना। तो जब ये चीज करते हैं ना तो बिंदु का जो स्त्राव है इधर ना जा करके इधर की तरफ होता है आपके सोमरस का। तो आइए देखिए वहां पे क्या लिखा है। सोममंडल से जो दिव्य रूप अमृत स्रावित होता है उन सब को सूर्य खा जाता है, ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। इसी से क्या होती है, आपको बुढ़ापा होती है, आपको मृत्यु होती है, आपके जरा मरण होते हैं। इसके निवारणार्थ मतलब इसके निवारण के लिए, किसके निवारण, वो बुढ़ापा के निवारण के लिए एक दिव्य क्रिया बताई गई है जिससे सूर्य के मुख में उस स्राव का जाना टल जाता है ना। जब आप उस क्रिया को करते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे क्या होगा, वो स्राव सूर्य के पास नहीं, सूर्य मंडल में नहीं जाएगा। वह क्रिया गुरु के द्वारा ही जानी जा सकती है, ना कि शास्त्रों को, ना कि बहुत सारे किताबों को पढ़ करके। अब क्या क्रिया है, अब देखिए। नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से सूर्य मंडल ऊपर और सोम मंडल नीचे आ जाता है। इसे ही विपरीत करनी कहते हैं, जिसे गुरु से ही सीखना चाहिए। हाँ, ये दिख रहा है शीर्षासन जैसा, लेकिन एक्चुअली में ये शीर्षासन नहीं है ना। इसको जब आप एक और टेक्स्ट देखिएगा, आई गेस आप इस वाले टेक्स्ट से फेमिलियर होंगे ना। ये वाला टेक्स्ट, ये एक बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली बुक है, आप लोग इसको देखे हैं। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ना, अच्छा इसको पहले मैं समझा देता हूँ फिर बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी एक टेक्स्ट बुक पे कभी भी आश्रित मत रहा कीजिए ना। वो क्यों ऐसा है आगे मैं बताऊंगा ना। कभी कभी क्या होता है, श्लोक भी इधर उधर हो जाते हैं, जिससे उसका अर्थ भी बदल जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग अर्थ देखने को मिलते हैं। तो आपको तीनों अर्थ पता होने चाहिए कि किस किस बुक में क्या लिखा है ना। क्योंकि कल को हो सकता है आपको बच्चा ये पूछ दे ना, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, आपसे सामने में पूछ ले कि सर इस बुक वाले बुक में तो ये लिखा है। अब अगर आप उस बुक को नहीं पढ़े हैं तो आपको जरा भी आइडिया नहीं लगेगा कि उस बुक में एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है ना। एक सेकंड में चार्ज लगा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब इसके लिए क्या बोला गया है, जब आप विपरीत करने का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है। और अगर आप इस समय पर्याप्त भोजन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये आपके शरीर को ही एक तरीके से जलाने लगेगा, शरीर को ही खाने लगेगा। इतना तेज आपकी जठराग्नि हो जाती है आपके विपरीत करने के अभ्यास से ना। वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धनी। अगर आप इसका नित्य अभ्यास करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और आहारो बहुलतस्य, अगर आहार क्या हो रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, संपाद्य साधकस्य च, अल्पाहारो यदि, अल्पाहारो यदि अगर आप अल्पाहार कर रहे हैं तो भवेद अग्नि दहती तत्क्षणात् ना, आपके शरीर को ही, आपके जो शरीर को ही ना एक तरीके से जलाने लगेगा, शरीर को ही खाने लगेगा, शरीर का ही भक्षण करने लगेगा इस अभ्यास से ना। तो आपको इस समय पर्याप्त भोजन करना चाहिए। आगे फिर क्या कहा गया है, जैसा स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना महामुद्रा के लिए कि इसको स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप इसके प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे ना। उसी तरीके से यहाँ भी बोला गया कि स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, क्षण के बहुत कम देर करेंगे और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे। आगे फिर क्या कहा गया है, अब देखिए इसके लाभ क्या बताए गए हैं। वलितम पलितम, ये देखा हुआ लग रहा है कहीं, क्या कहीं पढ़े क्या, वलितम पलितम कोई बताएगा। सर महावेद मुद्रण। यस, वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंट है, जल्दी से बता दीजिए तो। सर वहाँ वलितम नहीं था, बलि और पलित था, और कंपन वाला था सर उसका है। वलितम पलितम वे पगनम ना। तो यहाँ पे क्या है, जी वलितम पलितम, लेकिन वहां पे तीन थे ना। तो आप याद रखिएगा, जी सर। जब आप महावेद की बात करते हैं तो वलितम पलितम वे पगनम तीनों आते हैं ना, झुर्रियां, कंपन और बाल पकना। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं तो केवल वलितम पलितम आती है, वे पगनम नहीं आती है। और जब आप कितना समय देखिए, 6 महीने के बाद झुर्रियां, बाल सफेद नहीं दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पे भी 6 महीने आ गए। तो देखिए उद्यान में भी 6 महीने आए,
विपरीत करनी में भी 6 महीने आए, खेचरी में भी 15 दिन आए थे ना, 15 दिन आए थे, लेकिन 6 महीने में सिराबंद हटता है। तो जहाँ कहीं भी टाइमलाइन की बात हो, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, तो हो सकता है आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो क्या बोला गया, 6 महीने आप अभ्यास करते हैं, तो वलितम, पलितम आपके खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, जो प्रतिदिन 1 याम मतलब 3 घंटे, वहाँ बताया था ना मैंने, अ, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने, तो 1 याम में 3 घंटे। तो 3 इस ये क्या बताएँगे, अगर आप 1 याम, हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटे करो ना, हो सकता है आप 15-15, 20-20 मिनट ऐसे करके आप इसमें कर रहे हो। तो 3 घंटे तक जब आप इसका नियमित अभ्यास करते हो, तो वह मृत्यु को भी जीत लेता है। अब देखिए, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में आपको पूछ लेगा ना कि प्रतिदिन 3 घंटे करने से मृत्यु को जीत लेता है, 15 दिन अ, खिचड़ी का अभ्यास करने से ही मृत्यु को जीत लेता है। ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग वज्रोली की। अब जो अभी मैंने उस समय बताया था ना, यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे इस वाले जो 1 नंबर दिखाई दे रहा है ना, इसके कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, वज्रोली की। आइए समझते हैं वज्रोली होता क्या है। चलिए, वज्रोली के लिए क्या बोला गया है कि योग शास्त्रोक्त नियम के बिना, योग शास्त्रोक्त नियम अगर बोले तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कि कुछ पथ्य आहार हैं, कुछ अपथ्य आहार हैं, क्या करने योग्य है ना, जैसे कि स्त्री संग का त्याग करना है, लंबी यात्रा को अवॉइड करना है, सुबह प्रातः स्नान या शरीर को कष्ट देने वाले कोई भी काम नहीं करने ना, तो वो क्या है, योग शास्त्रोक्त नियम है। तो क्या बोला गया कि अगर आप योग शास्त्रोक्त नियम के बिना भी अगर वो चीज फॉलो नहीं करते हो, स्वेच्छा से रहने वाले साधक यदि वज्रोली प्रक्रिया को जानता है ना, केवल आप वज्रोली को जानते हो या वज्रोली को आप करते हो, तो आप योग में सफलता प्राप्त कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी महत्वता को बताई गई कि आप योग शास्त्र को नियम को फॉलो नहीं करो, लेकिन अगर आप वज्रोली की क्रिया को जानते हो, तो आप योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है वज्रोली में, आइए समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, इस प्रक्रिया में 2 चीजें दुर्लभ कही गई हैं, एक सोममंडल का स्त्राव और दूसरा स्वाधीन नाड़ी, जिसको कि चित्रा नाड़ी बोलते हैं। तो क्या बोले, 2 चीज दुर्लभ है, मतलब इजिली आपको अवेलेबल नहीं है। एक क्या है, सोममंडल का स्त्राव, और दूसरा स्वाधीन नाड़ी। अब जो मैं बोल रहा था कि दूसरी टेक्स्ट की ना, तो अब जब आप इस वाले टेक्स्ट की बात करेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब इसी श्लोक को देखेंगे तो क्या लिखा गया, तत्र वस्तु द्वयम वक्षे दुर्लभम यस कश्चित क्षीरम च एकम द्वितीयम तु नारी। हाँ, वहां पे क्या लिखा हुआ था, नाड़ी लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नारी। एक नाड़ी, जो हम लोग 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं, एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नारी, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे 2 चीज बोला गया, एक तो सोमरस आपको इजिली अवेलेबल नहीं है, और दूसरी वैसी स्त्री जो कि आपकी बातों को फॉलो करे, आपके अकॉर्डिंग करे, क्योंकि ये वज्रोली है ना, एक मेल और एक फीमेल के लिए ये अभ्यास ही बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा डिफरेंस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 2 चीज बताई, एक नारी बताया, वहां पे नाड़ी बताई गई, और दोनों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर दी। एक यहाँ पे क्या बता दिया गया, स्वाधीन नाड़ी। स्वाधीन नाड़ी को चित्रा नाड़ी बोलते हैं। अगर चित्रा नाड़ी नहीं जानते हैं आप, तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि जब आप शिव संहिता पढ़िएगा, तो वहां पे चित्रा नाड़ी की चर्चा देखने को मिलती है। और चित्रा नाड़ी के लिए भगवान शिव कहते हैं कि यह मतलब सबसे मेरी प्रिय नाड़ी है, मम वल्लभा, ऐसा चित्रा नाड़ी के लिए करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, हम लोग शिव संहिता में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा कि ये भगवान शिव की प्रिय नाड़ी है। तो ये 2 चीज दुर्लभ बताया गया, एक क्या, सोममंडल का स्त्राव, और दूसरा स्वाधीन नाड़ी, चित्रा नाड़ी। उस वाले बुक में क्या बोला गया, वहां पे भी सोममंडल बोला गया, लेकिन दूसरा चीज जो बताया गया कि वो नारी, मतलब जो आपकी बात को फॉलो करे, आपकी बातों को सुने, वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, या आपको, आपके लिए दुर्लभ वस्तु है ना, बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होगी। आगे फिर क्या कहते हैं, सर वो सर वो दूसरा टेक्स्ट क्या है? दूसरा टेक्स्ट आपने नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, ऑथर ऑथर। हाँ हाँ, मैं एक सेकंड दिखा रहा हूँ।
देखिए ये वाली बुक जो इंग्लिश मीडियम है ना, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की है, स्वामी मुक्ति बोधानंद। बिहार स्कूल ऑफ योगा। आई होप कुछ लोग फेमिलियर होंगे इस बुक से ना। तो आपको डिफरेंट जी डिफरेंट सर। बुक, आप लोग फेमिलियर होंगे ना, इस बुक से परिचित होंगे कुछ लोग शायद, अगर नहीं है तो आप हो जाइए। ये भी आ, एक तरीके से रिकमेंडेड बुक है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले है ना, वो ज्यादातर इसी बुक को फॉलो करते हैं। एनीवे हम लोग यहाँ पे थे, तो आगे फिर क्या कहते हैं अब देखिए, कि धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का आकुंचन करना। योनि मंडल देखिए, एक हो गया आपके गुदा मार्ग, एक हो गया उपस्थ मार्ग। आपको यूरोजेनाइटल ट्रैक ना, आपको उपस्थ या आपके लिंग वाले मार्ग को क्या करना है, उसका आकुंचन करना है। तो उसको जब आप आकुंचन करते हैं, ऐसा आप दोनों कर सकते हैं, फीमेल मेल दोनों प्रैक्टिस करेंगे, और इसी को वज्रोली का फल प्राप्त करते हैं। किसके अभ्यास से? वज्रोली के अभ्यास से। अब इसमें होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, ये एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस आपको फॉलो करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छी नली से फुटकार करके, मतलब आपको एक पाइप लेना है। आपको पता होगा कि अगर किसी की जैसे यूरिन बाहर नहीं आती है ना, किन्हीं के जैसे ब्लैडर काम नहीं कर रहे हैं ना, कि आप यूरिनेट कर पाओ, तो क्या होता है कि आपके पेनिस से, आपके यूरेथ्रा से होता हुआ क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो आपकी यूरेथ्रा है ना, इसको यूरेथ्रा से पाइप को इंसर्ट किया जाता है, और वो पाइप आ करके आपके ब्लैडर से लग जाती है, और फिर वो आपके जो यूरिन होते हैं ना, वो फिर बाहर आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है वज्रोली क्रिया में, कि आप क्या करो, अच्छी नली से फुटकार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं ना। आपको क्या करना है, एक नली लेनी है, एक पाइप लेनी है, और इस वाले चीज को आप हठ रत्नावली में बहुत अच्छे से समझेंगे ना। वहां पे बताया गया है कि उसकी जो डायमेंशन होगी ना, क्या उसका लेंथ होगा, क्या उसकी चौड़ाई होगी, किस चीज से बनी हुई ना। तो जब हम लोग हठ रत्नावली पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि आपको एक नली लेनी है, उसको आपको अपने यूरेथ्रा में, आपको अपने पेनिस में इंसर्ट करना है यहाँ से, और इसमें क्या करना है, फिर फुटकार मारना है। जैसे अगर आपने बस्ती क्रिया की होगी, तो आप उसमें क्या करते हैं, नाभि इतना पानी में जा करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं, जिससे क्या होती है कि जो पानी रहती है वह आपके रेक्टम रीजन में पहुंचती है, और जब वो रेक्टम रीजन में अंदर की ओर जाती है, तो इससे क्या होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप इस अभ्यास को करोगे, आप अपने पाइप को आप अपने यूरेथ्रा में इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद आप वही वज्रोली क्रिया करेंगे ना, आप एयर को सक करने का प्रयास करेंगे, जैसा आपने वस्ती में किया था। तो जब आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे ना, उस पाइप को इंसर्ट किया आप अपने यूरेथ्रा में, और फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिलीज वहां पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या होता है, जो वायु रहती है वो फुटकारती हुई अंदर की तरफ जाती है। और जब ये चीज करोगे, इससे क्या होगा कि जो आपकी पुरुष में वीर्य और स्त्री में रज, वो व्यर्थ नहीं होगा ना। जैसे आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि वो व्यर्थ नहीं होगा, वो चीज आप वापस से अंदर की तरफ खींच सकते हो विद द हेल्प ऑफ वज्रोली क्रिया। और वो कब होगी, जब आप इस तरह के अभ्यास करोगे ना। और यही चीज के चलते क्या होगा, जब यही चीज के चलते आपने पहला अभ्यास में, आई मीन पहला अध्याय में पढ़ा था ना, कि ये बहुत भ्रांति फैल गई थी तंत्र को लेकर के ना। तो हो सकता है इन्हीं टाइप की एक्टिविटी से लेकर के वो तंत्र थोड़ा भ्रमित हो गया था ना, जिसको कि स्वामी स्वात्माराम जी उसके बाद प्रकाशित किए थे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि क्या बोला गया है, कि यत्न पूर्वक, हाँ, ये केवल यहाँ पे बताया गया है, आप समझने के लिए इस चीज को पढ़ लें, कि अच्छी नली से फुटकार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं। इस प्रकार धीरे धीरे करने से भीतर वायु का संचार होगा। आगे फिर देखिए क्या बोला गया है इसी से रिलेटेड, कि योनि मंडल में आकर के गिरने वाले बिंदु ना, तो जो योनि मंडल में आकर के वो बिंदु आपकी सीमेन गिरेंगे, उसको क्या करना है, इसके अभ्यास से ना, अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाएं। आप वापस से उस चीज को खींच सकते हैं, और उस चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींच करके रखें। वह आपके शरीर से नीचे या आपके शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे फिर इससे रिलेटेड क्या कहते हैं, कि इस प्रकार बिंदु की रक्षा करने वाला योग को जानकार साधक मृत्यु को जीत लेता है। क्यों? क्योंकि बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है ना। जब आपके शरीर से स्पर्म, सीमन, ओवा निकलता है। कुछ क्वेश्चन है आपका उपामा जी?
नहीं 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 माइक म्यूट कर लें। तो क्या बोला गया है कि जिस प्रकार बिंदु की रक्षा करने वाला योग साधक जानकार मृत्यु को जीत लेता है। कैसे जीत लेगा? बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है। आपके शरीर से जब स्पर्म या वीर्य या ओभा या रज बाहर आती हैं, वही मृत्यु का कारण है। लेकिन जब वो बाहर नहीं आएंगे तो उसकी रक्षा ही जीवन है ना। इसलिए क्या होता है कि इसके संरक्षण से व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब जब आप अपने बिंदु को, आप अपने वीर्य को धारण करेंगे अपने शरीर में, तो उससे क्या होगा? शरीर में सुगंध पैदा होती है ना उसके संरक्षण से। और जब तक शरीर में बिंदु है तब तक मृत्यु का भय कहाँ ना। जब तक आपके शरीर में वीर्य रहेंगे तब तक आपको कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक वो की क्षरण ना हो तब तक आपको मृत्यु का डर कभी नहीं होगा ना। वही चीज यहाँ पे बताते हैं। आगे फिर क्या कहा जाता है कि मनुष्य में दोनों आएंगे, स्त्री पुरुष के चित्त के अधीन ही शुक्र है ना। आपके चित्त के अधीन ही शुक्र है। अगर आप कोई वैसे विचार मन में लाते हैं ना, तो वो चलायमान हो जाएगा ना, वो आपके शरीर से बाहर जाने के लिए फिर आपको परेशान करेगी। तो वह आपके चित्त पे ही निर्भर करता है ना। वह आपके चित्त के अधीन है। क्या अधीन है? शुक्र या वीर्य। शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर है। इसलिए योगी यत्न पूर्वक शुक्र या बिंदु की रक्षा करे ना। एक तरीके से आपको उसको शरीर से बाहर नहीं निकालना है, उसको आपको शरीर में ही रखना है। चाहे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या आप संभोग करो, उस दौरान आपके शरीर से उसको बाहर नहीं जाने देना है ना। बस यहाँ पे यही चीज स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। वज्रोली क्रिया की चर्चा इसलिए की गई है। आगे दो बात कहते हैं यहाँ पे। सहजोली, सहजोली वज्रोली का ही भाग है। जब उस चीज को लेडीज प्रैक्टिस करती हैं तो उसको सहजोली बोलते हैं। जब मेल प्रैक्टिस करते हैं उसको वज्रोली क्रिया बोलते हैं। आइए यहाँ पे क्या बताया गया पढ़ते हैं। अब सहजोली और अमरोली, सॉरी, ये सहजोली अमरोली ये किसके? वज्रोली के ही भेद हैं। तो सहजोली क्या है? उसमें क्या करना है आपको? जले हुए गोबर, हाँ, गोईठा, आई होप आप फेमिलियर होंगे ना, जो हवन कुंड, हवन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हवन में यूज करते हैं ना, जो गाय के गोबर से बनता है, उसको हम लोग हवन में यूज करते हैं। तो वो जो जलता है उसके भस्म में क्या करना है? उसको, उसके भस्म में आप जल को मिलाएंगे और आप अपने शरीर पर उसको एक तरीके से लगाएंगे ना। किसके अभ्यास के बाद? वज्रोली के अभ्यास। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना, अह, पुरुष योगी वज्रोली प्रक्रिया से बिंदु खींचने के बाद ना, वज्रोली क्रिया जब आप कर लें, उसके बाद उस गोईठे के भस्म को ना जल में मिलाकर अपने अंग पर लगाते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं बनते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में है। तो आपको ऐसा नहीं हो कि आप इस चीज से फेमिलियर नहीं, आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वैसा कुछ होगा तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? उस वाले भस्म को आप अपने शरीर पर लगाएंगे और उस क्रिया से मुक्त होकर सुखपूर्वक कुछ देर बैठते ना, तो वो भस्म लगाकर आपको कुछ देर बैठना है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहजोली कही गई है। वज्रोली के बाद उस भस्म को लगाएंगे तो वो अभ्यास सहजोली हो जाएगी। यह शुभकारी यौगिक अभ्यास साधकों के लिए निश्चित रूप से मुक्ति की ओर विशिष्ट मुक्त को देने वाला है ना। आगे फिर क्या कहते हैं? अब बात करते हैं अमरोली की। अमरोली क्या है? जैसे आपको पता है ना, अमर वारुणी का पान करना। तो क्या बोला गया है? वज्रोली को अच्छी प्रकार से अभ्यास करते हुए साधक ऊपर के नासिका प्रदेश ना, जो आपके सोम स्त्राव से, जो अमर वारुणी या जो सोम मंडल से वो स्त्राव हो रहा है, उसको क्या करता है? जो रोज पान करता है ना, उसके स्त्राव को प्रतिदिन पान करता है, तब उसी प्रक्रिया को अमरोली कहते हैं ना। उसी प्रक्रिया को जब आप उस सोम रस का पान करते हो उसी को अमरोली कहते हैं। आगे फिर क्या कहा गया? क्लियर है ना सभी को मैं जो बोल रहा हूँ? जी। ओके, थैंक यू। आगे फिर क्या कहते हैं कि सोम मंडल से निकले हुए स्त्राव से योनि मंडल के स्त्राव को मिलाना चाहिए और वह मिश्रण मस्तक में धारण करना चाहिए, जिससे दिव्य दृष्टि, एक देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपके ना, कि दिव्य दृष्टि किससे प्राप्त होती है? पहले मिला था क्या कहीं दिव्य दृष्टि? याद आ रहा है किसी को? कपाल रंध्र से, जातक से, नेति से,
सारे हाँ, और नेति से। अमरोली से। करेंगे जब हम लोग यहाँ भी केवल हठ प्रदीपिका की बात करेंगे ना। हठ प्रदीपिका में किसमें मिला था? नेति में, नेति त्राटक में। त्राटक। दोनों में था क्या? आर यू श्योर? यस सर, कंफर्म। पहले एक सेकंड, कौन जोड़े थे? सर त्राटक में। नीति में नहीं है ना, इसमें हठ प्रदीपिका में? नहीं सर, नहीं नीति नीति में नहीं है। ठीक है ना, एक ही अभ्यास बताया गया जो त्राटक है उसी से। हाँ, अभी जब घेरण संहिता की बात आएंगे तब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कपालरंध्र में है या व्यूत कर्म में है कि शीत कर्म में है कि त्राटक में है कि नेति में ना। अभी हम लोग केवल और केवल हठ प्रदीपिका की बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग को अभी आइडिया नहीं होगा ना। आई गेस बहुत टाइम हो गया क्या आज? सब लोगों के पास अभी है ना 10 मिनट? ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई काम वगैरह वगैरह? नहीं सर। ओके, तो आइए इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। आई मीन वज्रोली की कल 2 अभ्यास करेंगे। आई मीन एक बचेगा शक्ति चालनी, उसको कल हम लोग कंप्लीट। कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी। कल के रिगार्डिंग कल आप प्रैक्टिकल होनी है सर शायद। हाँ प्रैक्टिकल होनी थी लेकिन एक्चुअली मेरे को कुछ काम आ गया है मॉर्निंग में ना। तो प्रैक्टिकल हम लोग अगले हफ्ते कर लेंगे क्योंकि थोड़े दिन पे करेंगे ना। तो और उस दिन जिस दिन प्रैक्टिकल रहेगी ना, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी आना। उस दिन केवल प्रैक्टिकल नहीं होगी। उस दिन लगभग आपके हठ प्रदीपिका के पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा, पूरी बुक की रिवीजन हो जाएगी जहां तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हो सकता है कि सर, यस सर, बोलिए। श्लोक नंबर 31, कपाल शोधनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रु ध्रवेजा जात रोग नेति राशु निहंती च, लिखा है ना, तो इसमें तो दिव्य दृष्टि लिखा है। एक बार फिर से बताइए श्लोक नंबर। केवल केवल केवल्य धाम बुक कैवल्य धाम 31। एक सेकंड, पेज नंबर बता सकते हैं क्या? पेज नंबर सर हिंदी में लिखा है, मुझे पता नहीं, 50 कुछ लिखा है। श्लोक नंबर बताए थे अभी आप क्या? 31। 31, एक सेकंड। दिव्य दृष्टि ओके नहीं। हाँ तो फिर वो निधि थी ना, त्राटक निधि, एक ही अभ्यास में वो लाभ बताया गया था ना। हम्म, हाँ बहुत अच्छा। सर त्राटक में भी तो है। त्राटक में दिव्य दृष्टि थोड़ी दिया हुआ है इस वाले बुक में। आई मीन हठ प्रदीपिका में त्राटक में नहीं, किसी एक ही अभ्यास में, वो नेवजी में ही है सर, त्राटक में नहीं है ना। है त्राटक में, देखा आपने, मिला आपको? सर देख रही हूँ सर। हाँ हाँ देख लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। जी सर, जी सर, जी सर। ये हो गया था, आगे चलते हैं। हाँ, आगे फिर क्या बोला गया है कि अभ्यास की कुशलता से ना, जब आप ये अभ्यास कर लें तो इसमें जब आप क्या करें कि सोम मंडल के स्त्राव को अच्छी तरह से खींचकर वज्रोली क्रिया के द्वारा योनि मंडल के स्त्राव रज से मिलाकर धारण करें तो वह स्त्री साधिका भी योगिनी हो जाती है। यहाँ पे फीमेल प्रैक्टिशनर के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब आप इस तरीके से अभ्यास करते हो ना, तो आप क्या हो जाते हो। अभी तक जो कुछ भी लगभग बताया गया था वो मेल प्रैक्टिशनर के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे स्त्री की बात किया तो आप भी योगिनी की तरह योगिनी हो जाते हो इस अभ्यास से, जब आप सहजोली और वज्रोली प्रैक्टिस करते हैं ना। और फिर ये लास्ट एक दो श्लोक और है, इसको हम लोग खत्म करके फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। फिर क्या कहा गया, उस स्त्री शादिका है ना जिसकी अभी यहाँ पे बात की, जो योगिनी हो जाती का रज का कुछ भी नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं है, और उसके शरीर का नाद भी बिंदु के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको नाद दिखे ना, तो आप अनाहत नाद, इस चीज को हम लोग नादानुसंधान में अच्छे से समझेंगे जब हम लोग नाद की चर्चा करें कि नाद एक्चुअली में है क्या, उसमें क्या क्या ध्वनि सुनाई देती है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो स्त्री साधिका है ना, जो वज्रोली और सहजोली का अभ्यास कर रही है, उसका कुछ भी नाश नहीं होता है ना, क्योंकि चाहे वो वीर्य हो, चाहे वो
रज्जु ना, हर एक को आपको एक तरीके से बॉडी में खींच करके अंदर की ओर लाना है, बाहर कुछ भी नहीं जाने देना है। तो उसके अभ्यास से क्या होता है, उनके शरीर का नाद, अनाहत नाद भी बिंदु के रूप में बदल जाता है ना। मिला आपको? नहीं है सर, त्राटक में नहीं हूँ, ओनली नेति में है। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। एक कॉल आ रहा है। कल का क्लास का आपको मैसेज मिल जाएगा ना। कल हम लोग, आई मीन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, चाहे कल हो, एक 1 जैन को होपफुली नहीं होगा, कल के क्लास थोड़े डाउट है ना, तो वो मैं बता दूंगा। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग 2 क्लास और करेंगे। एक में ये मुद्रा ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 2 क्लास में आपके नादानुसंधान खत्म हो जाएंगे। मतलब आने वाले 2 क्लासेस में आपकी हठ प्रतिपिका खत्म हो जाएगी, और उसके बाद एक कंप्लीट क्विज होगा जिसमें आपको, कोई है जो अभी तक क्विज नहीं किए हैं? मेरी जी आवाज सर। ठीक है विकास जी, आपसे मैं बाद में बात करूँगा। हाँ, आपने नहीं किया होगा। अभी हम लोग जब ये कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद एक 50 क्वेश्चन का क्विज होगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप बिना पढ़े क्विज को नहीं देने का। ये क्विज ये क्विज आपको 5 जैन के आसपास अवेलेबल होगी ना। और कोशिश कीजिएगा कि इधर जितनी दिन आपके पास हो, 2 दिन 3 दिन, आप बहुत अच्छे से हठ प्रतिपिका को ना, इस 5 जन से पहले हम लोग हठ प्रतिपिका खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एक ये माइक ऑफ कर सकते हैं विकास जी? और ये जो हठ प्रतिपिका खत्म होगी, इसके बाद 50 क्वेश्चन, एक हम लोग ने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस का क्विज किया था, जिसमें अप टू नाड़ी शुद्धि तक की गई थी। जो 50 क्वेश्चन होंगे आने वाले, इसमें आपके षटकर्म, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान, हो सकता है ये 50 60 में भी 70 में भी बदल जाए, लेकिन आप मान के चलना मिनिमम क्वेश्चन 50 होंगे 100 मार्क्स के ना। और कोशिश कीजिएगा आप पढ़ के उसको देने का, और क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होंगे, बिना पढ़े आप क्विज को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसके लिए हम लोग बीच में कभी भी एक क्लास रख लेंगे ना। और रही बात कल और परसों की क्लास की, तो ये आपको ग्रुप पे मैसेज मिल जाएगा रात में, आज या कल मॉर्निंग में ना। आपको जितना भी पढ़ाया, आप जा करके षटकर्म से लेकर के प्राणायाम, मुद्रा के एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप उसको साइड में लिख करके रखिएगा, ताकि अगले क्लास में जब हम लोग अट प्रतिपिका खत्म करें तो उस दिन आप अपना डाउट क्लियर कर लेना, या अगली बार जब कभी भी मिले तो आप से क्लास के पहले भी 5-10 मिनट हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा ना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं।